हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी तैयारी में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के जो हिंदी विषय का NAS का पेपर है उसके सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कुल 30 प्रश्न हैं, सभी का उत्तर देना अनिवार्य है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में आपको यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है एक, उस गद्यांश को आपको पढ़ के नीचे दिए गए क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो यहाँ पर एक गद्यांश आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको पढ़ लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है सेठ पुरुषोत्तम दास, हाँ ये NAS का पेपर आप लोगों के आ सकता है क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है, तो ये पेपर आने की संभावना मैक्सिमम है आप लोगों के लिए। तो पूरा वीडियो देखें, अंत तक देखें ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर याद हो जाए। रट लो इन सारे क्वेश्चंस को और आई बटन पर जाओ, प्लेलिस्ट दे रखी है NAS की, देखो उस पर जा करके। चलो पहला क्वेश्चन जो है, सेठ पुरुषोत्तम दास पूना की कौन सी पाठशाला का मुआयना करने गए थे? तो इसका जो सही जवाब है वो है सरस्वती पाठशाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया रखा है, सेठ जी का दामन किसने पकड़ लिया था? तो सेठ जी का दामन जो है रोहिणी नामक बालिका ने पकड़ लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ है, जहाँ तुम जाओगे मैं वहीं चलूँगी, ये शब्द किसने कहे थे और किससे कहे थे? तो इसका जो सही जवाब है रोहिणी ने कहे थे, सेठ जी से कहे थे, क्योंकि उन्होंने उसका दामन पकड़ा था रोहिणी ने और उन्होंने सेठ जी को बोला ऐसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यतीम किसे कहते हैं? ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसहारा, बेघर, जिसके माता पिता नहीं हो या जिसके दादा दादी नहीं हो। तो सही जवाब इसका क्या होगा? जिसके माता पिता ना हो उसको यतीम कहते हैं। ठीक है, रोहिणी के ने अपनी सहेलियों की तरफ गर्व से क्यों देखा? पांचवें क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि क्योंकि सेठ जी के रूप में उसे पिता की प्राप्ति हो गई थी, इसलिए उसने गर्व से देखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 8 400 400 400। जी हाँ, अब क्लियर करो अपने सभी डाउट्स व्हाट्सएप पर ही। बस 8 400 400 400 पर व्हाट्सएप करो अपने डाउट्स और 5 सेकंड में पाओ वीडियो सॉल्यूशन। 8 400 400 400 व्हाट्सएप चैट खोलो और फॉलो करो 3 स्टेप्स। सबसे पहले आप लोगों को अपने डाउट्स का एक फ़ोटो खींचना है, तो फ़ोटो क्लिक करो, सवाल को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फॉर क्लास 6 to 12th IIT JEE नीट्स CBSE UP बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एंड अदर स्टेट बोर्ड्स। तो देर किस बात की, 8 400 400 400 पर व्हाट्सएप करके अपने सभी डाउट्स को कर दो आउट। शब्द इत्मीनान, इत्मीनान का प्रयोग करके बनाए गए वाक्यों के कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो वो इत्मीनान से बैठ गया, या वो इत्मीनान रखो राजेश आ जाएगा, या दमकल कर्मियों ने इत्मीनान से आग पर काबू कर लिया, या वो बहुत इत्मीनान से कार चलाता है। तो इसका जो सही जवाब जो है वो होगा ग, क्योंकि ये सही नहीं है। दमकल कर्मियों ने इत्मीनान मतलब धीरज से रख के या धीरज रख करके काम किया, तो धीरज रख के तो काम कर ही नहीं सकते। आपको आग पर काबू करना है तो आपको फास्ट काम करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका अगला गद्यांश, और इस गद्यांश को पढ़ करके हमें सॉल्यूशंस देने हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, समय का पहिया सदैव चलता रहता है से क्या आशय है? तो 7वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ख, समय कभी नहीं रुकता। ठीक है, उन्नति की कुंजी क्या है? 8वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आ जाएगा ग, धन कमाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9th का, वर्षा जब कृषि सुखाने। ठीक है, वर्षा का मतलब ही क्या है? जब कृषि सूख जाए। तो इसका आशय क्या है ना, तो वर्षा की अधिकता फसल खराब हो जाती है, या खेती करने के लिए वर्षा आवश्यक है, या समय निकलने के जाने के बाद में कुछ नहीं किया जा सकता है, समय का सदुपयोग जरूरी है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गद्यांश का सबसे उचित शीर्षक क्या होगा? तो इस गद्यांश को पढ़ करके अगर आपको उचित शीर्षक का महत्व, तो समय का महत्व इसमें बताया गया है इस गद्यांश में, तो इसलिए इसको समय का महत्व दे सकते हैं उचित शीर्षक। ठीक है, समय का सदुपयोग किसे किया जा सकता है? तो कैसे किया जा सकता है समय का सदुपयोग? प्रत्येक कार्य को समय पर पूर्ण करके। इसका सही जवाब होगा वो ख हो जाएगा। ठीक है, गया वक्त कभी हाथ नहीं आता, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा, जो वक्त गुजर गया है वो वापस नहीं आता है। इसका जो सही जवाब है वो ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए पद्यांश दिए हुआ है, इस पद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्न उत्तर के जवाब देने हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने और भी साइंस, मैथ्स और सब के सॉल्यूशंस चाहिए तो आई बटन पर जाओ
क्लिक करो या प्लेलिस्ट नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाओ या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। आने के 100% चांसेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन 95% चांसेस हैं आप लोगों के इस पेपर को आने का। सब जगह और सब काल में कौन लोग फलते फूलते हैं? तो 13वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ग, जो बाधाओं से नहीं घबराते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यंत्र का क्या अर्थ है? तो 14वें क्वेश्चन का सही जवाब है कोशिश, यत्न। ठीक है, 15 क्वेश्चन सोचने कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है जिस बात का निर्णय कर लिया है और जो बात कहते हैं वो करके रहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आजकल करना से क्या तात्पर्य है? आजकल करना, ये वो कहते हैं ना आज करना कल करें, तो काम को टालते रहते हैं ना, तो उसको काम को टालना कह रहे हैं। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हमेशा कामयाब रहता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जो विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं घबराता। आप अगर विपरीत परिस्थितियों में घबराते हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है अगर आप अपने शिक्षक की बातें ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा अपने गृह कार्य को समय पर करते हैं तो आपके बारे में कवि के क्या विचार हैं? तो 18वें क्वेश्चन का सही जवाब जो है आपको अपने किसी कार्य के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर एक पोस्टर दिया हुआ है, चिरंजीवी 3500 करोड़ या 5 लाख यहाँ पर दिए हुए हैं आंकड़े, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिया हुआ है और 3500 करोड़ लोगों रुपए, जो 3500 करोड़ रुपए इसमें लगाए हैं इस योजना में। तो इस पोस्टर को देख करके आपको सॉल्यूशंस देने हैं। 19वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या होगा? चिरंजीवी योजना किससे संबंधित है? तो आपको देख रखा है कि स्वास्थ्य से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख। चिरंजीवी बीमा योजना किस राज्य में संचालित है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है राजस्थान। जल्दी जल्दी से देखते जाएंगे अपन, क्योंकि ये आपको फटाफट से अशोक गहलोत जी का चेहरा देखते ही राजस्थान आ जाएगा। राज्य के प्रत्येक परिवार को इलाज के लिए कितनी राशि धन निर्धारित की गई है? अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना है, आपके जीके में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका 5 लाख रुपए। ठीक है, राजेश के परिवार के 12 सदस्य हैं तथा सभी की आमदनी बहुत अच्छी है, क्या राजेश का परिवार अपनी योजना के लिए पात्र है? तो 22वें क्वेश्चन का सही जवाब है हाँ बिल्कुल है, उसकी परिवार की आमदनी भी अच्छी है फिर भी वो इस योजना के लिए पात्र है। ठीक है, चलो 23वां क्वेश्चन है किन परिवारों का प्रीमियम सरकार वहन नहीं करेगी? तो 23वें क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो है सैन्य कर्मियों के परिवारों का नहीं करेगी। ठीक है, 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रमेश को 3 दिनों से खांसी की शिकायत है, क्या उसे अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी? तो 24वें क्वेश्चन का सही जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं। खांसी का इलाज कराना है तो आपको नहीं मिलेगी, वो बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए आपको कैशलेस सुविधा मिल जाएगी जहाँ पर आप एडमिट हो जाएंगे तब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर वाद्य यंत्रों की तालिका दी हुई है, उसको ध्यानपूर्वक देखना है और उसका सही जवाब देना है, नीचे दिए गए क्वेश्चन है उसके। ठीक है, तो यहाँ पर 25वें क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 25वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, लोक वाद्यों को सामान्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें जो है यहाँ पर आपको 4 भागों में वर्गीकृत किया है, 1 2 3 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थाली किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो जो थाली है वो आपका है घन वाद्य है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो वाद्य यंत्र फूंक से बजाते हैं वे हैं, तो बांसुरी और मोरचंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है औनद्य वाद्य एवं तंत्र वाद्य का सही युग्म छाटिए। तो 28वें क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो गया चंग और सारंगी। अगला क्वेश्चन है आपके घर अचानक नवजात शिशु के जन्म की खुशखबरी का फ़ोन आता है, आप अपनी इस खुशी को जानकारी आस पड़ोस के किसी वाद्य यंत्र से को बजा कर देंगे। कौन सा वाद्य यंत्र बजाओगे कि आस पड़ोस के लोगों को ये वाली सूचना मिल जाएगी?
तो 29वें का जो सही जवाब है वो है थाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंदिर में बजने वाले वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है? तो मंदिर में जो बजता है वो वाद्य यंत्र है घंटा, उसकी जो आवाज़ है वो दूर तक सुनाई देती है। आई होप ये सारे क्वेश्चन सोल्यूशन समझ में आ गए होंगे। इंग्लिश, मैथ्स, साइंस सभी की वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाइए या आई बटन पर जाइए, हमारे एंड स्क्रीन पर हमने आपको शो कर रखा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।